बरसात की वो शाम कुछ अलग ही थी। आसमान में काले बादल इस तरह मंडरा रहे थे जैसे धरती से मिलने चले आए हों। बूंदें धीरे धीरे गिरने लगी थीं, फिर अचानक मूसलाधार बारिश में बदल गईं। लोग भागकर छतों के नीचे, दुकानों के शेड में और चाय की टपरियों पर शरण लेने लगे। सड़कें कीचड़ से भर गईं और ठंडी हवाएं बारिश की नमी लिए हर किसी को कपा रही थीं। इसी भीड़-भाड़ और गहमा-गहमी के बीच एक छोटी सी ठेली पर बैठी औरत अपने चटपटे मोमो बना रही थी। उसकी उम्र लगभग 40 के आसपास रही होगी। चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ झलकती थीं, पर आंखों में गजब की चमक और आत्मविश्वास था। उसका नाम शांति था, लेकिन लोग उसे प्यार से मोमो वाली आंटी कहते थे। वो रोज शाम को इसी सड़क किनारे ठेला लगाती थी। गर्मा गर्म मोमो की भाप, तीखी खट्टी चटनी की खुशबू और बारिश की ठंडी फुहारें, ये सब मिलकर जैसे उस जगह को किसी जादुई दुनिया में बदल देते थे। बारिश तेज थी, मगर उसके लिए ये भी कमाई का सुनहरा मौका था। वो जानती थी कि बरसात में गरम खाने का मजा दुगुना हो जाता है। लोग छतरियां समेटकर उसके ठेले के पास रुकते, ठंडी हवा से कांपते हुए गर्मा गर्म मोमो का ऑर्डर देते और फिर चटनी में डुबोकर खाते ही आह भर उठते। शांति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती। उसे अपने मोमो के स्वाद पर पूरा भरोसा था। लेकिन उसकी कहानी केवल चटपटे मोमो तक ही सीमित नहीं थी। उसके पीछे एक लंबा संघर्ष था। कभी उसका घर ठीक-ठाक चलता था। पति एक छोटी नौकरी करता था और वो घर संभालती थी। लेकिन अचानक बीमारी ने पति को छीन लिया। कमाने वाला हाथ चला गया तो जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। 2 छोटे बच्चे, बूढ़ी सास और खुद का जीवन, सब संभालना आसान नहीं था। शुरुआत में उसने घर घर काम किया, बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा लगाया, लेकिन इतने से गुजारा कहाँ होता। बच्चों की पढ़ाई और पेट की भूख रोज उसकी आंखों से सवाल पूछती। तभी एक दिन उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो अपने हाथों के हुनर को आजमाए। उसे हमेशा से खाना बनाने का शौक था। उसने अपने पड़ोस की एक नेपाली महिला से मोमो बनाना सीखा था। बस फिर क्या था, घर की पुरानी बची खुची बचत से उसने एक छोटा सा ठेला खरीदा और सड़क किनारे मोमो बेचना शुरू कर दिया। पहले दिन उसके दिल में डर था कि लोग खरीदेंगे भी या नहीं, लेकिन जब पहले ग्राहक ने मोमो खाकर उसकी तारीफ की तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। धीरे धीरे उसके मोमो के स्वाद की चर्चा आसपास फैल गई। खासकर उसकी लाल तीखी चटनी और हरी धनिये पुदीने वाली चटनी लोगों को बार बार खींच ले आती। अब हालत ये थी कि रोज शाम को उसका ठेला भीड़ से भर जाता। बरसात के दिनों में तो इसकी बिक्री और बढ़ जाती। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। तेज बारिश के बावजूद लोग उसके ठेले के पास इकट्ठा हो गए। कोई कॉलेज के लड़के लड़कियां थे, कोई ऑफिस से लौटते कर्मचारी, तो कोई पास की दुकानों के मालिक। हर कोई गर्मा गर्म मोमो की प्लेट ले रहा था। भाप उड़ते मोमो और बरसात की ठंडी बयार, ये संगम लोगों को अपनेपन का एहसास कराता। शांति लगातार हाथ चलाए जा रही थी। एक ओर भाप में मोमो पक रहे थे, दूसरी ओर वो चटनी के कटोरे भर रही थी। कभी कोई कहता, आंटी ज्यादा चटनी डाल देना, तो कोई बोलता, थोड़े तंदूरी वाले भी बना दो। वो मुस्कुराते हुए सबकी फरमाइशें पूरी करती। उसके चेहरे पर मेहनत की थकान जरूर थी, लेकिन उसके दिल में एक सुकून भी था कि उसकी मेहनत से घर चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं और सास की दवाइयां भी आ रही हैं। बरसात में जब बिजली चमकती और बारिश की बूंदें उसके ठेले पर टपकतीं, तो वो बचपन को याद कर बैठती। गांव की वही बारिश, मिट्टी की वही खुशबू और माँ का बनाया गरम खाना। लेकिन अब उसके लिए यही ठेला ही उसका संसार था। ये सिर्फ कमाई का जरिया नहीं था, बल्कि उसके आत्मसम्मान और साहस की निशानी थी। उसके बच्चे अब बड़े हो रहे थे। बेटी कॉलेज में थी और बेटा स्कूल में। दोनों को अपनी माँ पर गर्व था। वे अक्सर कहते, माँ तुम्हारे मोमो तो होटल वालों से भी अच्छे हैं। जब ग्राहक उसकी तारीफ करते तो वो अपनी बच्चों की ओर देखकर मुस्कुरा देती, मानो कह रही हो, देखो तुम्हारी माँ हार मानने वालों में से नहीं है। रात गहराने लगी और बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, मगर उसके ठेले की रौनक बरकरार थी। उसने देखा कि एक लड़का कांपते हुए आया। शायद जेब में पैसे नहीं थे। वो चुपचाप खड़ा रहा। शांति ने बिना कुछ पूछे उसे एक प्लेट मोमो पकड़ा दिए। लड़के ने संकोच से कहा, आंटी पैसे बाद में दे दूंगा। शांति ने हंसते हुए कहा, पेट भरना जरूरी है, पैसे तो आते रहते हैं। लड़के की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। यही उसकी असली जीत थी। मोमो बेचकर वो सिर्फ पेट नहीं भर रही थी, बल्कि इंसानियत का ताना बाना भी बुन रही थी। उसके चटपटे मोमो केवल स्वाद नहीं थे, बल्कि उसमें उसका संघर्ष, उसकी मेहनत और उसका प्यार भी घुला था। बारिश की वो रात धीरे धीरे थम रही थी। लोग छतरियां खोलकर अपने अपने घर की ओर जा रहे थे। शांति ने ठेला समेटा, बर्तन धोए और सामान बांधा। उसका दिल भरा हुआ था।
उसने आसमान की ओर देखा और सोचा, जिंदगी ने चाहे कितनी ही बारिशें बरसाई हों, पर मैं हर बार खुद को संभाल लूंगी। उसके लिए हर बूंद आशा का संदेश थी। मोमो की भाप और बारिश की नमी जैसे एक दूसरे को गले लगा रहे थे, और उसी के साथ शांति की कहानी भी। वो कहानी एक साधारण औरत की थी जिसने मुश्किलों से लड़कर अपनी पहचान बनाई। बरसात की हर शाम उसके चटपटे मोमो उसी संघर्ष और जीत की गवाही देते रहे।